हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चप्पल डियर। अगर आप मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है गाइस कि कुदरत आपको आपके हक की चीज़ें कैसे देगी। ठीक है, मतलब आपके हक में जो है वो आप मतलब जो आपका हक था बेसिकली वो आप तक कैसे आएगा। आज हम इस पर रीडिंग करते हैं कि परमात्मा क्या तिगड़म बिठाने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ना बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं और मुझे यूनिवर्स का चैनल करना बड़ा अच्छा लगता है। सो मैं चैनल करने वाली हूँ अपने हरिहरा को। ठीक है, मैं हरिहरा को चैनल करूँगी आज, क्योंकि वही हैं जो इस तरीके से घुमा फिरा कर चीज़ों को देते हैं। तो हम देखते हैं कि आपका हक यूनिवर्स आपको कैसे दिलाने वाला है। ठीक है सर, बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है ये, सो डेफिनेटली एंड तक जरूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे। ओके, एंड कमेंट्स में मेरे हरिहरा को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें। ओके, प्लीज गाइड कीजिए हरिहरा, आप मेरे व्यूअर्स को उनका हक कैसे दिलाएंगे। ठीक है, क्या आप करने वाले हैं यहाँ पर, क्या होने वाला है यहाँ पर, किस तरीके से आप काम करने वाले, प्लीज गाइड मी। ओके गाइस, तो चलिए हम देखते हैं कि भाई कि प्रकृति आपको आपका हक कैसे दिलाने वाली है, कुदरत क्या तिकड़म बिठाएगी आपको आपकी चीज़ें दिलाने के लिए। बड़ी खूबसूरत रीडिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और लाइक करिए जल्दी जल्दी इस रीडिंग को। ठीक है, wow, it's abundance, definitely bittersweet and completion.
and self-worth. Wow, wow, wow. Beautiful cards. आई होप गाइस आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर है बी इन प्रेजेंट मोमेंट, ओके। यहाँ पर है अवेकनिंग, वाओ। मैनिफेस्टेशन, एंड फीलिंग ब्लू, ओके। ओके, यहाँ पर हैं 3 कार्ड्स। तो ये हमने एंजल कार्ड्स लिए थे, तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से एंजल्स ये काम करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आए हैं लॉर्ड शिवा, यहाँ पर आई हैं माँ राधा एंड यहाँ पर आई हैं फ्रेया। ये तीनों लोग ये काम करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने वो 3 कार्ड्स वहाँ लगा लिए क्योंकि ना फिर बन नहीं रहे थे यहाँ पे, ठीक है। सो चलिए, अब यहाँ पर राधा भी आई हैं, माँ राधा आई हैं, लॉर्ड शिवा आए हैं, फ्रेया आई हैं, ठीक है। और ये काम करने वाले हैं, तो ये काम किस तरीके से करने वाले हैं, क्या बात है, मज़ा आ जाएगा रीडिंग को देख के। सो यहाँ पर सबसे पहले तो गाइस आपसे मतलब एंजल स्टार्टिंग में आपसे पेशेंस रखवाएंगे डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आ गया है, ठीक है। और पेशेंस रखवाएंगे वो इतने समय तक आपसे जब तक कि आप अपनी कदर करना नहीं सीख जाते, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब तक आपको आपका वर्थ रियलाइज नहीं हो जाता, जब तक आपको आपकी कदर नहीं हो जाती, जब तक आप अपने आप के लिए जीना शुरू नहीं कर देते, जब तक कि आप स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव में नहीं आ जाते, या फिर अपने अपने लिए करना स्टार्ट नहीं कर देते, जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक आपको पेशेंस रखना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, जैसे ही आपने पेशेंस बना लिया और आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्स का रोल स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है थिंकिंग मैन ब्लॉसमिंग अबंडेंस डोर टू स्प्रेड आर्के एंजल रफाइल, ठीक है। आर्के एंजल रफाइल आपका हार्ट चक्र अवेकन करेंगे, डेफिनेटली आपको हार्ट चक्र हीलिंग दी जाएगी, आपको आपका हार्ट चक्र अवेकन किया जाएगा और आपको बनाया जाएगा एक एक प्योर सोल, ठीक है। प्योर सोल का मतलब है कि वो तो आप हमेशा से ही हैं, वो जो लेयर्स आपके ऊपर लग गई हैं ना, उनको हटा दिया जाएगा यहाँ से आपके ऊपर से, और आपको ये ना कहते हैं ना जगत प्रेमी बेसिकली, ठीक है, डिवाइन, ओके। सो आपको डिवाइन लव से भर दिया जाएगा बेसिकली, यहाँ पर उतना पेशेंस आपको रखवाएंगे यूनिवर्स, क्योंकि उतने समय तक आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस की कार्ड है और अवेयरनेस का कार्ड है, तो ठीक है, उतने समय तक आपको लर्निंग मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आपको अवेयरनेस आएगी, ठीक है। इतनी प्रिपरेशन बेसिकली, जब भी यूनिवर्स आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तो मतलब कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ देना चाहते हैं तो उसके पहले तैयारी होती है, ठीक है। जैसे हम कोई एग्ज़ाम क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, तब हम वो एग्ज़ाम क्रॉस करते हैं। एग्ज़ाम क्रॉस करने के बाद भी हमें डायरेक्ट वो जॉब नहीं मिलती, जॉब हमारी लगती है, उसके बाद पहले ट्रेनिंग पीरियड होता है, पहले हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हमें करना क्या है, उसके बाद हमें चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, उसके बाद हमें वो काम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें वो काम करना होता है, हम डायरेक्ट वो काम नहीं कर सकते, तो हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है बेसिकली। तो यहाँ पर वो ट्रेनिंग है गाइस, ठीक है, पहले ट्रेनिंग होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आ रहा है अवेयरनेस का, कॉन्शियसनेस का, आपको अपना आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा, आपको अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका थर्ड आई अवेकन होगा, आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी, उसके बाद यूनिवर्स यहाँ पर काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग उतने समय तक, ठीक है, धैर्य बना पाते हैं कि नहीं, ये उनकी मतलब होती है ना कि जो पहले के टाइम में जो लोग गुरु जो होते थे वो शिष्यों को पढ़ाते थे, ठीक है। तो कुछ सारे शिष्य होते थे जो एक साथ पढ़ते थे, लेकिन उनमें से 1 या 2 होते थे, जैसे अर्जुन हुए, ठीक है, कि वो सबसे आगे निकल जाते थे, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी उनमें बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। सो मतलब ज्ञान सबको बराबर का मिलता है, ठीक है, टीचर भी पढ़ाता है एग्ज़ाम में, स्कूल में, तो वो सबको बराबर की नॉलेज देता है। कौन कितना आगे तक बढ़ पाएगा, कौन कितना से कहते हैं ना कि प्रभु आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान का सागर है। अब उस ज्ञान के सागर में से आप कंकड़ उठाते हैं कि मोती, ये आपकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये उस शिष्य की प्रॉब्लम होती है जो उस गुरु से ज्ञान ले रहा है कि उसने कंकड़ उठाना है कि मोती उठाना है, ठीक है, उस सागर में से। तो वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जैसे महादेव आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो वो उनके ज्ञान में से आप क्या उठाने वाले हैं,
क्योंकि लाइफ के लेसन मिले, ज्ञान मतलब लाइफ के लेसन, लाइफ के चैलेंजेस, लाइफ की हार्डशिप्स। तो उन हार्डशिप्स में कुछ लोग कंकड़ उठाएंगे। कंकड़ उठाने का मतलब क्या है कि कुछ लोग ब्लेम करेंगे, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, वो मेरी लाइफ में आया था, वो ये करके चला गया, वो करके चला गया। कुछ लोग मोती उठाएंगे। मोती का मतलब क्या है कि अच्छा वो मेरी लाइफ में आया था, वो मुझे क्या सिखा के गया है, मुझे क्या सीखना था, इससे मुझे कौन सा लेसन मिला, इससे मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ। कुछ मोती उठाएंगे, ठीक है, कुछ कंकड़ बीनेंगे, कुछ मोती बीनेंगे, बस इतना ही अंतर हो जाता है व्यक्तित्व में। जो जो बीनेगा उसकी लाइफ में वो उसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर है डोर टू स्पिरिट। देखिए आजीवन तो आप स्पिरिट्स के साथ कनेक्टेड रहने वाले हैं। यहाँ पर मिडल से कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का। डेफिनेटली आपके लाइफ में आपको जो भी है, जो भी चीजें आपके लिए बनी हुई हैं, वो आप तक आकर ही गिरेंगी, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड था। आपकी पार्टनरशिप होगी किसी व्यक्ति के साथ, आप अकेले काम नहीं करेंगे, आपके साथ कोई व्यक्ति काम करेगा जो आपके बारे में अभी भी बहुत सोच रहा है, तो उसकी भी प्रिपरेशन चल रही होगी आप ही की तरह, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर आई हैं लव को बांटने के लिए, लव स्प्रेड करना आपका सोल पर्पस है, ठीक है। जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं उनका पहला सोल पर्पस यही है कि वो लव को स्प्रेड करें, हेटरेड ना फैलाएं, नफरत ना फैलाएं, ठीक है। लव को स्प्रेड करने का मतलब क्या होता है? लव को स्प्रेड करने का मतलब होता है ज्ञान को स्प्रेड करना, ज्ञान फैलाना। जब आप ज्ञान देते हैं किसी व्यक्ति को तो उसके मन के भ्रम टूटते हैं और संशय मिटता है, ठीक है। उसको क्लैरिटी मिलती है, तो उसकी नफरत कम हो जाती है बेसिकली। तो आपको जो भी नॉलेज मिलेगी, जो भी विजडम मिलेगा, जो भी कॉन्शियसनेस आपका बढ़ेगा, उससे आपके पास ज्ञान आएगा। उस ज्ञान से आप जब लोगों की मदद करेंगे तो उनके मन में जो हेटरेट आ गई है, जो नफरत आ गई, जो ब्लेमिंग एनर्जी आ गई है, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी और वो ऑटोमेटिक लव की एनर्जी में जाने लगेंगे। सो यहाँ भी देखिए रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आपका काम ही है डिवाइन से लव को लो और लोगों में बांट दो, ठीक है। परमात्मा से पूरा लव खींचो, जैसे क्योंकि एंजल्स आपको डायरेक्ट चैनल कर रहे हैं, एंजल्स आपको डायरेक्ट लव दे रहे हैं, वो इतना सारा। तो उनका दिया हुआ प्यार वो कह रहे हैं लोगों में बांट दो, तो वो एनर्जी आप है आपकी रहने वाली है। ये आपका सोल पर्पस है गाइस, ठीक है। ये काम ही आपको करना है, ये आत्मा को ये काम करके सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, ठीक है। अवेकनिंग यहाँ पर नीडेड है, अवेकनिंग, ठीक है। यू आर द लाइट वर्कर, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सोल्स लाइट पावर, लाइट पावर। जब आप खुद लाइट वर्कर बनते हैं तो आप अपनी अंदर की लाइट को जानते हैं, और फिर आप जब वो लाइट जब वो आप लोगों को समझाते हैं या सिखाते हैं तो वो भी खुद से जुड़ पाते हैं, और उसके बाद वो भी लाइट वर्कर बनते हैं, ठीक है। वो भी लोगों को बता सकते हैं कि चीजें ऐसे नहीं ऐसे होती हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस इतना अगर आप कर लेगा धैर्य पूर्वक, ठीक है, इतना अगर आपने धैर्य पूर्वक कर लिया, पेशेंस बना के इतना आप सीख गए, उसके बाद आप देखिए श्री कृष्ण नहीं आए तो माँ राधा आई है, शक्ति नहीं आई तो शिवाय। आपको पता है कि राधा कृष्ण भी एक है, शिव शक्ति भी एक है। सो यहाँ पर मैं हरि हरा की रीडिंग कर रही थी सो हरि ने बोला आज माँ राधा को भेजते हैं, और भगवान शिव तो आ ही गए। हम हरि हरा की रीडिंग कर रहे थे, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हरि हरा आपको आपका हक कैसे दिलाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि श्री कृष्ण ने इस बार माँ राधा को भेजा, और सबको ये पता है कि अगर श्रीजू आप पर प्रसन्न है, अगर माँ राधा आप पर प्रसन्न है, तो भगवान कृष्ण की तो मतलब आपके ऊपर कृपा होनी ही होनी है। क्योंकि श्री जी अगर आप पर प्रसन्न है, कि श्री जी इतनी आसानी से श्री जी के मतलब जो कहते हैं ना, श्री जी ने अगर कृपा कर दी तो फिर समझ लीजिए पूरा ब्रह्मांड आपके ऊपर कृपा करता है। तो श्री जी की कृपा का इतना महत्व है। आप सबको पता होगा कि श्री जी मतलब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो माँ राधा की शरण में जाते, जो एक बार राधा नाम ले दे तो वो मेरा भक्त बन जाता है। तो ये वो एनर्जी है यहाँ पे, तो माँ राधा आई है यहाँ पे, ठीक है ना। सो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि जैसे श्री कृष्ण ने उनको उनको भेजा है, तो यहाँ पर हरि हरा दोनों की ब्लेसिंग है, ठीक है। जब आप इतना धैर्यपूर्वक काम कर लेंगे प्रकृति के लिए, ठीक है, जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम के लिए, तो आप देखिए यहाँ पर कार्ड है अबंडेंस का और सेल्फ वर्थ का, ठीक है। यहाँ अबंडेंस का भी कार्ड है और यहाँ सेल्फ वर्थ का भी कार्ड है, ठीक है। लेसन लर्निंग थोड़ी पेनफुल हो सकती है, आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि मुझे तकलीफ मिली है, ठीक है। लेकिन आपको इतना यहाँ पर अगर आप इसको कर ले गए और इतना चेंज आप लेकर आ गए, अगर इतना चेंज आपने खुद में कर लिया तो आप प्रकृति को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बदलाव वही ला सकता है जिसने बदला खुद को हो। जो खुद को नहीं बदल सकता वो किसी को नहीं बदल सकता, ठीक है। और ना उसकी कर्म बदल सकते ना उसकी बातें बदल सकती। सबसे पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो वो चेंज आप लेकर आएंगे। बेसिकली वो परिवर्तन का कारण, जैसे यूनिवर्स आपको बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आ रहा है गोइंग विद द फ्लो। उतने समय तक आपको गो विद द फ्लो में जाना पड़ेगा, पेशेंस बनाकर, यूनिवर्स को ट्रस्ट करके। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। बार बार आपका दिमाग कहेगा कुछ नहीं हो रहा तेरा, कोई नहीं सुन रहा तेरी, ठीक है, कहीं नहीं है परमात्मा, कोई नहीं देख रहा तुझे, कुछ नहीं होना और आपको बार बार मनोबल टूटेगा,
ठीक है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का भी कार्ड है। कोई इंसान भी है जो इस चीज़ के लिए आपके लिए तैयार किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वो भी उसी तरीके से तैयार किया जाएगा जैसे आप करे जा रहे हैं, क्योंकि उसके साथ आपकी पार्टनरशिप होगी गाइस, ठीक है। वो काम वो इंसान आपके साथ करने के लिए आया है, यानी यहाँ पर आपका भी जो भी डिवाइन पर्पस है या सोल पर्पस है, उसके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। वो आपकी लाइफ में सही समय पर एंट्री भी मारेंगे और आपके साथ सोल पर्पस में हेल्प भी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि माफ़ कैसे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में ब्लॉक्स बनाकर बैठे होते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं और बोलते हैं कि सामने वाले ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की, जबकि वो उनके खुद के एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं। अगर वो माफ़ कर दें और माफ़ी मांग लें तो वो ब्लॉक क्लियर हो जाते हैं, मतलब एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो ब्लॉक बनाए रहते हैं क्योंकि वो माफ़ नहीं कर रहे होते हैं, और वो माफ़ नहीं कर रहे होते, तो एक एनर्जी कॉर्ड उन लोगों के बीच में हमेशा कनेक्टेड रहती है, बदले वाली, ठीक है, कि बदला लेना है, ठीक है, कैसे भी बदला लेना है, ठीक है, कैसे भी मुझे इसका बुरा होते हुए देखना। तो एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड रहती है, तो वो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है वहाँ पे। माफ़ी है, दे दो या मांग लो, जब चैप्टर क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा गाइज, आप देखेंगे कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, जैसे एंजल्स कह रहे हैं कि आपने जो जो मांगा है ना, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। ट्रस्ट योर पावर, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, ठीक है। जब आप इतना धैर्य बना लेंगे ना, तो आप बहुत आगे निकल गए होंगे। आप इतने बड़े मैनिफेस्टर बन चुके होंगे उस समय तक कि अवेयरनेस का कार्ड ये कहीं ना कहीं मजिशियन की बात कर रहा है, ठीक है। इतने बड़े आप मजिशियन बन गए होंगे ना कि उस वक्त आप डेफिनेटली, क्योंकि जिसका हार्ट चक्र अवेकन है, लव की वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहा है, ज्ञान है उसके पास, कॉन्शियसनेस है, चक्रास उसके बैलेंस है, वो इतना बड़ा मैनिफेस्टर बन चुका होगा उस समय तक कि वो जो भी चाह रहा होगा ना, ऑटोमेटिक आएगा उसकी लाइफ में। वो मांग भी नहीं रहा होगा ना, फिर भी आएगा, सोचेगा और आएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आप उस तरीके से आपने अपनी एनर्जीज को प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। मैंने कई बार अपनी रीडिंग में, नहीं, हज़ार बार, लाखों बार गाइड किया है, मांगने वालों को नहीं मिलता, वो मांगते रहते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल। एनर्जीज को प्रिपेयर करना होता है उस चीज़ के लिए जिस चीज़ की मांग तुम कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं और वो कहते हैं किसको मिल गया, मुझे नहीं मिला। उसको मिल गया क्योंकि उसकी एनर्जीज उस चीज़ को मैच कर रही थी। और अगर आप एनर्जीज को मैच नहीं करते और रोग आकर आप चीज़ें ले लेते हो ठीक है, तो आप उस ऊर्जा को नहीं संभाल सकते, ठीक है। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे भगवान शिव से वरदान ले जाते हैं लोग, ठीक है, कि वो जो रावण था उसने सोने की लंका ले ली, ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे हैं, आप देखिए, असुरों को भगवान शिव ने बहुत वरदान दिए, भगवान शिव की पूजा करते हैं तुरंत वरदान दे देते हैं। ले लिए आपने इतने सारे वरदान, लेकिन उनकी दिए हुए वरदानों को आप देखिए असुर संभाल नहीं पाए, ठीक है। अंत हुआ उनका उन्हीं वरदानों के कारण, जो वरदान उन्होंने मांगे तो उन्हीं वरदानों से उनका अंत हुआ है। तो आप उनकी उनकी ऊर्जा ले लीजिए, आप उनसे वरदान ले लीजिए, लेकिन आप उनके वरदान को संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल है उस ऊर्जा को संभालना। उसके लिए आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उस ऊर्जा को संभाल पाएं, उसका सही सदुपयोग बेसिकली आप कर पाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आप गलत करते हैं तो आपको पता है कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, बी इन प्रेजेंट मोमेंट। तो आप, वैसे बहुत सारे लोग या तो पास्ट में रहते हैं गलतियों में, या फ्यूचर में रहते हैं कि कुछ मिलेगा, तो आपसे एंजल्स आपको सिखाएंगे कि प्रेजेंट में कैसे रहा जाता है। यहाँ पर लर्निंग है गाइस, ठीक है, लर्निंग है। लर्निंग के बाद तो चीज़ें सबको मिल जाती हैं, तो वही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आपको मिले तो आपको लगे कि हाँ मैं डिजर्विंग हूँ इसीलिए मिला है, ठीक है। कोई एग्जाम आप क्लियर करते हैं तो आप पढ़ लिख कर करे होंगे तो आप कहेंगे हाँ मैं डिजर्विंग हूँ, भाई पढ़ाई की थी मैंने, इसीलिए मुझे मिला है, ठीक है, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। सो वो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। पेशेंस लगेगा गाइस, ठीक है। आप कर पाएंगे, पेशेंस रख पाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कितने लोग हैं जो पेशेंस रख सकते हैं और इस लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर मास्टर बुद्धा आए हैं, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना का स्तर, मतलब ज्ञान, मतलब वो नहीं कि ये मेरा है ये तेरा है, इससे बहुत ऊपर। अनकंडीशनल लव, रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव। हार्ट चक्र का कार्ड आया है। जैसे आपको, मतलब कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव दिया कैसे जाता है, बांटा कैसे जाता है, आप पूरा यूनिवर्स से खींचेंगे और लोगों में बांटेंगे, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। हार्ट चक्र अवेकनिंग अगर आपकी हो चुकी होगी, या फिर आपकी अगर हुई हुई है, या फिर हीलिंग चल रही है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ऑटोमेटिक अनकंडीशनल लव फ्लो होगा। और आप सोचेंगे कि इतना आ कहाँ से रहा है, तो ये यूनिवर्स से आप डायरेक्ट रिसीव कर रहे हो। आप डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, स्पिरिट वर्ल्ड से आप डायरेक्ट रिसीव करोगे और आप लोगों में दे दोगे। इस तरीके की एनर्जी है ये, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आपको दिखाई देगा, एक दो हाथ दिखाई देंगे आपको, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे वो ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को
खींच रहा है, ठीक है, उसकी कुंडलिनी, ये मतलब ये कुंडलिनी की वाइब दे रहा है। और ये कमल दिखा रहे, कमल दिख रहा है ना ये आपको, लोटस, ये क्राउन चक्रा की एनर्जी, क्राउन चक्रा पर जैसे क्राउन चक्रा पर वो गाइडेंस आ रही है, पूरी बॉडी में वो लव फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से वो लोगों में स्प्रेड कर देगा। बेसिकली जो हीलर्स होते हैं या जो स्ट्रॉन्ग चैनलर्स होते हैं, जो चैनल करते हैं यूनिवर्स को, स्पिरिट्स को जो चैनल करते हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉस्मिक वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो वो जो डायरेक्ट चैनल कर रहे होते हैं ना, वो यूनिवर्स से आ रहा होता है उन तक, और वो चीज़ निकाल देते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्स्ट्रा गाइडेंस आ जाती है। तो वो हम मतलब ऐसा ना, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता वो चीज़, ठीक है, वो निकलती है, ऑटोमेटिक निकलती है, क्योंकि उसकी गाइडेंस की किसी को नीड होती है, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आ रही है विथ मैनिफेस्टेशन कार्ड, कि आपकी मैनिफेस्टेशन सारी ही पूरी होंगी, क्योंकि जिसका हार्ट चक्र अवेकन है, यानी वो रिसीव करेगा यूनिवर्स से हर ब्लेसिंग को, हर चीज़ को, जो भी वो चाहता है। यहाँ पर पार्टनरशिप होगी गाइस, ठीक है। आपको पहले आपको फाइनेंसेस में ग्रो करना है, ठीक है। सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी होगी, ठीक है, आपके पास पहले वर्थ आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपका पार्टनरशिप शायद इसी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि आपके पास अभी वर्थ नहीं है, या लोगों ने आपकी वर्थ को देखा नहीं है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। आपका हक, मतलब जैसे आपको हक की टेंशन लेनी नहीं है गाइस, ठीक है। आपको कुदरत बैठी है देने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा उसको बहुत देता है जो बांटने में कंजूसी नहीं करता, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि हम बांटने के लिए तैयार है, तो प्रकृति हमें देने के लिए तैयार है क्योंकि कोई बांटता ही तो नहीं है, सब अपने पास रख लेते हैं। अब प्रकृति की इतनी सारी ऊर्जा लेकर अगर आप अपने पास रख लेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। बहुत सारे लोग जो इस अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में हैं और उनके पास कोई गाइडेंस आ रही होती है, तो उनको यूनिवर्स की तरफ से पुश आता है कि जाओ नॉलेज को शेयर करो, सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं से भी, लेकिन नॉलेज को शेयर करो। वो जो एनर्जी तुम रिसीव कर पा रहे हो ना कॉस्मिक वर्ल्ड से, उसको निकालो, बाहर निकालो, उसको उसको गाइड करो, लोगों को गाइड करो, या फिर लोगों से हाथ वो एनर्जी को लोगों में वो एनर्जी बांटो, ठीक है। उस एनर्जी को निकालो, मतलब इतनी सारी एनर्जी तुम रख लोगे तो वो तुम बॉडी में स्टोर थोड़ी कर लोगे, कहाँ से बनेगी वो तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ट्रांसफॉर्म की जाती है वो, तो उसको कहा जाता है कि बांटो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे यूनिवर्स खुद उनको पर्पस पे लगा देते हैं, जैसे वो उनको वो समझ जाते हैं कि अब ये एनर्जी को रिसीव कर सकता है और ये बांट भी सकता है, तो डेफिनेटली उसको वापस से अपने सोल पर्पस पे लगा दिया जाता है। तो जो उस काम के लायक बन गए होते हैं, इसलिए कहते हैं सोल पर्पस के लिए वेट करो, यूनिवर्स आपको खुद सोल पर्पस तक पहुंचाते हैं अगर आपकी एनर्जीज रेडी हो जाती हैं तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत ही पता है बहुत ही हाई लेवल की रीडिंग है ये साइकिक रीडिंग, ठीक है। मतलब समझ लीजिए यूनिवर्स का प्लान बहुत अलग तरीके से वर्क करता है, और आपको दिख रहा होगा कार्ड्स में, ठीक है, कितने कितने पावरफुल कार्ड्स निकल कर आए हैं, और मुझे बहुत ही अच्छी रीडिंग नज़र आ रही है गाइस। इस तरीके से आपको महादेव और श्री हरि देने वाले हैं चीज़ें, और आपका हक, मतलब आपका हक मार के कोई नहीं ले जा सकता क्योंकि आपका हक देने के लिए वो बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको किसी से छीन कर नहीं देना है आपको, ठीक है, ये भी सुन लीजिए, किसी से छीन कर आपको कुछ नहीं देना है। जो आपके हक का है वो ऑटोमेटिक आपकी झोली में आकर गिरेगा, कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है, ठीक है। कहीं से कोई छीने छानी की जरूरत ही नहीं है, ना आपको करने की जरूरत है, ये काम ऑटोमेटिक आएंगी चीजें आपकी तरफ, ठीक है ना। ऐसा मैसेज आ रहा है गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है ना, तो डेफिनेटली क्लेम तो सभी करेंगे इस रीडिंग को, है। और वीडियो पसंद आता है, प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। थैंक यू सो वेरी मच।